हेलो गाइस, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जीएवी एकेडमी आपके लिए एनटीएससी और जेई नीट के बैचेस लेके आया हुआ है। आपने वीडियो भी देख रहे हैं, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने वीडियो भी देखी है हमारी। इसके साथ साथ आपके लिए खुशखबरी कि जीएवी एकेडमी की गूगल पे ऐप भी है, आप उसमें भी अपना रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ से हमारे कोर्सेज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक, आज जैसा कि हमने पहले से परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, 3-4 पार्ट आ चुके हैं हमारे, जिनमें हमने लास्ट क्लास में स्टेटमेंट बेसिस परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज हम उनसे आगे चलते हैं और देखते हैं परसेंटेज में और क्या क्या आता है। ठीक, परसेंटेज में आज हम बात करेंगे कुछ, जैसे कि हम परसेंटेज में परसेंट पार्ट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो रेज या फॉल। ठीक है, जैसे आप कोई कहता है कि 10 है, आपकी क्वांटिटी 10 है, इसमें ये 10 to 15 बन जाती है, 10 to 15 बन जाती है, तो कितने परसेंट आपका इंक्रीमेंट होता है। कि अगर कोई क्वांटिटी, मान लो मैं कहूँ किसी आइटम का प्राइस 10 रुपीज़ है और वो 15 रुपीज़ बन जाता है, तो आपका कितना इंक्रीमेंट होगा, कितनी परसेंट इंक्रीमेंट होगा उसके प्राइस में। देखते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना है, अगर आप परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हो, परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, या रेज या फॉल की बात करते हैं, राइज या फॉल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मैटर करता है डिफरेंस। डिफरेंस, जो भी आपके नंबर से इनका डिफरेंस क्या होगा। अगर आप इंक्रीज की बात करते हो, इंक्रीज की बात करते हो, तो आपको पता है छोटी क्वांटिटी नीचे आएगी, और डिक्रीज की बात करते हो तो बड़ी क्वांटिटी नीचे आएगी। इनटू आपका 100 आएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्चुअल वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू क्या है, अगर आपका परसेंटेज इंक्रीज है तो इसका मतलब आपकी, जब आप परसेंटेज इंक्रीज की बात करते हो, इसका मतलब होगा इन दोनों के अंदर जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर क्वांटिटी या स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, अगर परसेंटेज डिक्रीज की बात करते हो, परसेंटेज डिक्रीज की बात करते हो, तो इस वैल्यू का मतलब है आपका लार्जर क्वांटिटी या लार्जर वैल्यू। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसके बुनियाद पे आप परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हो। ठीक है, और आपको इसके साथ साथ बेसिक भी देखेंगे कि क्या और कैसे होता है। देखो, अब इसमें आपका क्या हुआ कि सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। आपका डिफरेंस कितने का है, 5। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका है डिफरेंस 5 का, अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज इंक्रीज बताना है, क्योंकि आपको यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज ही निकालना होगा कि स्टार्टिंग में वैल्यू 10 थी और इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी 15, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, देखो आपका डिफरेंस 5 का डिवाइड बाय, ठीक है, कितना, इंक्रीज के टाइम आपकी स्मॉलर क्वांटिटी, स्मॉलर क्या है दोनों में से, 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 इंटू 5 आपका 50%। अगर किसी आर्टिकल, किसी वस्तु की वैल्यू, किसी आर्टिकल का प्राइस 10 रुपीज़ है और वो चेंज होके 15 बन जाता है, तो कितने परसेंट उसकी वैल्यू में, उसके प्राइस में इंक्रीमेंट आया। तो आप कहते हो कि इनका डिफरेंस 5 स्मॉलर क्वांटिटी इंक्रीज के लिए इंटू 100, तो आपका 0 से 0 कैंसिल, 10 इंटू 5 50%। आपको पता है इनका डिफरेंस 5 है और 10 का 50% क्या होता है, 5 होता है, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका 50%। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के बताता हूं।
what percent 40 is less than 60। देखो इसमें ये कहा गया है कि जो 40 है वो 60 से कितना परसेंट कम है, जो 40 है वो 60 से कितना परसेंट कम है। तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इनका डिफरेंस। 40 और 60 का डिफरेंस कितना है, 20। अब वर्ड आया लेस। लेस मतलब डिक्रीज। डिक्रीज तभी होगा जब पहले आपका प्राइस ज़्यादा हो और फिर वो अचानक से कम हो जाए, उसको बोलते हैं डिक्रीज। और इंक्रीज का मतलब पहले कम हो फिर बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ आपका लेस वर्ड यूज किया गया है कि 40 60 से कितना कम है। तो शायद पहले 60 रहा होगा, वही चेंज होके क्या आ गया, 40 आ गया। सेम फॉर्मूला फॉर्मेट यूज करते हैं हम, 20 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 पे, तो आपका आंसर आ गया 100/3%। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 1/3%। तो वही रिपीट कर देता हूं मैं। अगर आपको राइज या फॉल, इंक्रीज डिक्रीज की बात की जाए, ठीक है, लेस या मोर की बात की जाए, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले उनका डिफरेंस देखोगे। 40 और 60 का डिफरेंस है आपका 60 - 40 20 का। अब आपको स्मॉलर वैल्यू लेके आनी है, ये बताना है कि कितना कम हुआ, कितना कम है। तो आपने क्या बताया कि कम के लिए ग्रेटर वैल्यू यूज करते हैं, 60 को यूज किया इंटू 100। इसके अकॉर्डिंग ये 33% कम है। जैसा कि आप पीछे वाली वीडियो, लास्ट वीडियो देखोगे, उनमें भी हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उनके बिहाफ पे भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। What percent 60 is more than 40। देखो एक चीज इससे भी, इस स्टेटमेंट से भी क्लियर होती है कहीं ना कहीं, वो मोर देन 40, तो हम किसके रेस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि मोर देन 40 या लेस देन 60 था लास्ट वाले में, तो हम कहीं ना कहीं इसके रेस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था मोर या लेस के लिए, इंक्रीज डिक्रीज के लिए, राइज फॉल के लिए। तो उसमें क्या था कि पहले इनका डिफरेंस 60 - 40 आपका 20, मोर देन किसके अकॉर्डिंग है, 40 के अकॉर्डिंग है। तो आप क्या होगा, 40 के अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल वैल्यू, तो ये आपका आ गया 40। परसेंटेज लगाने के लिए आपका 100, आपका 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 पे, 2 से आपका 50। तो आपका जो 60 है वो 40 से, 60 है वो 40 से 50% ज़्यादा है। तो आप निकाल के भी देख सकते हो कि मान लो मैं निकाल के देखता हूं 40 का 50% क्या होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं है। तो 40 का 50% क्या होगा, परसेंटेज हटाने के लिए आप नीचे 100 करते हो, दोनों जीरो आपकी कैंसिल होगी, आपका 20। बात करते हैं जो डिफरेंस था 20, वो 40 के अकॉर्डिंग क्या था, 50% था। 60 40 से 20 ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 60 है 40 से 20, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 20 ज़्यादा है, जो 20 40 का 50% कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच परसेंट हाउ मच परसेंट 20 इज लेस देन 80। तो जब लेस देन किसके साथ लिखा, 80 के साथ लिखा हुआ, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू यही काम करेगी कि इससे इसका कितना परसेंट कम है। पहले सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे।
डिफरेंस क्या है आपका भाई 80 माइनस 20, जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी 60। अब आपको ये बताना है कि जो 60 है वो 80 का कितना परसेंट है। तो आपका लेस परसेंटेज के लिए, इंक्रीज के या डिक्रीज के लिए आप क्या यूज करते हो कि सबसे पहले डिफरेंस डिवाइड बाय किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। इंक्रीज या डिक्रीज वही क्लियर हो जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। आपने कहा सर लेस देन 80, तो 80 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आपका 80 इंटू 100 परसेंटेज के लिए कैंसिल। आपको 2 से 3, 2 से 4, 7, 4 से 25, 25 इंटू 3 आपका होता है 75%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिपीट करता हूं एक बार कि आपसे ये पूछा गया है कितना परसेंट 20 इज लेस देन 80, कि जो 20 है वो 80 से 80 से कितना परसेंट कम है। तो उसके लिए क्या किया हमने, पहले इनका डिफरेंस जो कि हमारा 60 था डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, जो जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो 20 को। आप किसको 20 को कंपेयर कर रहे हो, किससे कर रहे हो, 80 से कंपेयर कर रहे हो। तो आपने कहा 80 से कंपेयर करते टाइम 20 क्या है, ठीक है। तो आपने दोनों को कंपेयर करते टाइम जिसका डिफरेंस आया 60, कंपेयर 80 से कर रहे हो, डिवाइड बाय 80। परसेंटेज निकालने के लिए क्या आता है, इनटू 100। 0 से 0, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 25, 25 3 जा आपका आंसर आता है 75। नेक्स्ट देखते हैं। प्राइस ऑफ ऑनियन is reduced from 16 to 12 रुपीज। कि आपका जो ऑनियन का प्राइस पहले 16 रुपीज था वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 12। देन what percent of price is reduced। ठीक है, अब ये कहा गया कि अगर स्टार्टिंग में हमारे ओनियन का प्राइस 16 रुपीज था और वो चेंज होने के बाद कितना रुपीज हो गया भाई, ओनियन की जब फसल हुई तो वो उनके रेट डाउन आ गए और वो 12 रुपीज हो गया। तो जैसे इनकी कॉस्ट में चेंज आया तो वो चेंज एक्चुअल में 16 to 12 आने में कितने परसेंट कम हुआ। ठीक है, तो देखो आपने चेंज कहाँ से करना स्टार्ट किया, 16 से, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू आपकी 16 है, वहाँ से रिड्यूस करना स्टार्ट किया है। तो रिड्यूस में इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया आपका 16 माइनस 12। तो आपको पता है कि इनका डिफरेंस कितना आ गया, 4 रुपीज। आपका 4 रुपीज का डिफरेंस है। बट आप इस 4 को कंपेयर किससे करना चाहते हो कि कंपेयर सर हम एक्चुअल हमारी 16 थी, वहाँ से घाटा होना शुरू हुआ और वो घाटा कहाँ तक चला गया, 12 तक। ठीक है, तो आपका 4 एक्चुअल वैल्यू 16 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए आप यूज करते हो 100। 4 से 4 पे, 4 से 25। तो आपने बताया कि हमारा जो प्राइस 16 था वहाँ से चेंज होने के बाद जब 12 आया तो हमारे जो कॉस्ट में लॉस हुआ, जो रिड्यूस हुआ, कमी आई, वो 16 के अकॉर्डिंग 25% कमी है। अगर आप 16 का 16 ही रखते तो क्या पता और फ़ायदा हो जाता। अब पता नहीं नुकसान हुआ या क्या हुआ कि हमने पहले से ही प्राइस फालतू तो नहीं लगा रखे थे, वो डिपेंड करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या था, 16 से 12 आने में हमारा कितना डिक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 25%। नेक्स्ट देखते हैं। If x is
लेस देन y is 30%, then y is exceed x by what %? ठीक है, अब ये कहा गया है x इज लेस देन y इज 30%, x y से 30% कम है, तो y x से कितने परसेंट ज्यादा है? लेस देन y, y देखो वही कहा गया है डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू, लेस देन, एक्सीड्स बाय, मोर देन, इनसे आप कंपेयर करना चाहते हो तो अपॉन में ये आएंगी, इनटू 100 करने के बाद आपका आंसर कितना आया? 30%। ठीक है, और ऐसे ही पूछा गया है जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग x से कंपेयर करके बताओ। देखो दो चीजें होती है, जैसा कि आप पढ़ते आए हो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को 100 के अकॉर्डिंग कंपेयर करना, किसी भी वैल्यू को 100 के अकॉर्डिंग कंपेयर करना। तो दो तरीके हैं, एक तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे उससे तरीका करते जाओ, दूसरा तरीका क्या है कि हम किसी चीज को 100 लेट कर लें तो हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल इजी हो जाती हैं, उसके बिहाफ पे देखते हैं। देखो पहले तो हम चेक करते हैं कि अगर कोई वैल्यू 100 है उसकी परसेंटेज आपको समझ आती है। अगर हमारी कोई चीज़ 100 है उसका 10% निकालना है तो 10 ही होगा, 1% निकालना है तो 1 होगा, 30% निकालना है तो 30 होगा। निकाल के देख लेते हैं फिर भी एक बार। 100 का अगर 30% निकालना है तो आपका आंसर कितना आने वाला है? 30। तो हम वेरिएबल्स जो x, y, z, a, b, c लेट करते हो उनसे बेटर अगर हम परसेंटेज के अंदर किसी चीज़ को 100 मान लें तो आपकी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी? बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो मान लो कि y से कंपेयर कर रहे हो, y ओरिजिनल काम हमारा, तो y को हम 100 मान लेते हैं, बिल्कुल लेट कर लेते हैं 100। तो x कितना होगा? अब देखो जो x है वो लेस देन y इज 30% है, और y मतलब 100 का 30% कितना होता है? 30। तो x कितना हो जाएगा हमारा? 100 से 30 कम, तो आपका हो गया 70। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 100 के बिहाफ पे मान के करोगे बिल्कुल इजी हो जाएगा, परसेंटेज में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ें फ्रैक्शन में यूज करता तो शायद मेरे को थोड़ी बहुत और मेहनत करनी पड़ती। ठीक है, अब जब मेरा y 100 था जिसका 30% 70 है, अब हमारे को ये बताना है कि जो y है वो x से कितना ज़्यादा है। तो वही चीज़ देखिए आपने, डिफरेंस कितने का है दोनों का? डिफरेंस है भाई 70 30, या 30% एक वर्ड लिखा हुआ था वही इंडिकेट क्या कर रहा था? डिफरेंस को कर रहा था। तो आपका डिफरेंस कितने का? 70 का, डिवाइड बाय, आप किसके बिहाफ पे बात कर रहे हो? एक्सीड्स x, कि x से y कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप x पे जब बिहाफ पे बात करें, एक्सीड्स या मोर देन ज़्यादा होता है, जैसे ये लेस देन था ये मोर देन है, तो उसके लिए आप क्या यूज करने वाले हो कि जो ये डिफरेंस आपका 70 का नहीं है, डिफरेंस आपका 30 का है। किसके बिहाफ पे बात कर रहे हो आप? x के बिहाफ पे। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 70। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो? 100, 0 से 0, ये आपका आ गया 300/7%, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसी चीज को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। 7 से 30 को डिवाइड करोगे 4 पे जाएगा 28, 2 बचा 0, 20, 7 से 3 पे 21 होता है, ज्यादा आगे पहुंच के 2 पे चले जाते हैं, क्या बन गया? 7 2 14, रिमाइंडर बचता है 6/7%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो हम इनको एक्स वाई में भी लिख सकते हैं, बट अगर हमारे को जल्दी करना है, फास्ट करना है, ठीक, तो और उसके बिहाफ पे करना है जल्दी से जल्दी, तो आप क्या करोगे? एक नंबर लेट कर लो। नंबर लेट किया, मैंने क्या कहा? अगर मैं y को 100 मान लूँ, लेट कर लूँ 100, तो उसका 30%,
क्योंकि 100 की कैलकुलेशन सबको आती है, इजी कैलकुलेशन होती है। जब एक चीज़, एक क्वांटिटी 1 के बराबर है तो आपकी 100 क्वांटिटी 100 के बराबर है, तो 30 क्वांटिटीज़ कितनी होंगी, 30 के इक्वल होंगी। तो आपका जो 100 का 30%, 30, इसमें आपको परसेंटेज निकालने में मेहनत नहीं होगी, इसलिए हमने इसको 100 ऐड कर लिया। लेस देन y, अगर 100 से कम है x, कितना, 30%, और 30% का मतलब 30 है। जब y 100 है तो 100 माइनस 30, x की वैल्यू आपके पास आती है 70। अब बात करते हैं कि y x से कितना ज़्यादा है। x आपका 70 है, y आपका 100 है। तो आपने देखा कि सर ये 30 है, बट आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी गई है और ये एक्चुअल भी नहीं है। ये 30 तभी है जब हम y 100 है। अगर कुछ और हो गया, 200 हो गया तो वो चीज़ 60 में बदल जाएगी, 300 हो गया तो 90 में बदल जाएगी, बट परसेंटेज में इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो देखते हैं इनका डिफरेंस 30 का। आप y को कंपेयर करना चाहते हो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x की वैल्यू क्या है, 70 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 100, 300/7। अगर आपका इतने से आंसर्स काम नहीं चलता, ऑप्शन में नहीं है, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। 7 से 4 पे जाएगा 28, 2 बचा, 0 20, 4 से 2 पे 14, 6 बचा, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें परसेंटेज, इंक्रीमेंट या डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ किससे, कि न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्स वाई पे चलते रहेंगे। अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 10% and breadth is decreased by 10%, find परसेंटेज चेंज इन एरिया। कि इतनी चीज़ें चेंज कर, लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद भी आपके एरिया में क्या कोई चेंज आएगा, तो आप बिल्कुल इससे निकाल सकते हो। देखो भाई, मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से एक ही चीज़ समझ आई कि लेंथ 10% बढ़ा दी, ब्रेड्थ कम कर दी, हिसाब बराबर, कोई चेंज नहीं। ऐसा ही होगा। चलो देखते हैं, बाकी चेक करते हैं क्या होगा। देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप कोई भी एक्स वाई मान सकते हो, एल भी मान सकते हो, या दूसरा तरीका है जो थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया आपको, कि हम लेंथ को भी 100 मान लें और ब्रेड्थ को भी 100 मान लें। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप 50 भी मान सकते हो। आप कहते हो सर लेंथ और ब्रेड्थ तो इक्वल नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। 50 मानना चाहो 50 मान लो। बस फ़र्क क्या था कि वो 100 पे ना परसेंटेज निकालने में आसानी होती है, ठीक है, इस वजह से हम 100 मान लेते हैं। 50 से भी करके दिखाऊंगा मैं। देखो अगर मेरा 100 है, आपने कहा कि सर इंक्रीज करती है 10%, आपको पता है 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, और इंक्रीज किया तो 10%, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। ब्रेड्थ में डिक्रीज किया -10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 का 10% 10 होता है तो 90। अब देखो एरिया में क्या इफेक्ट पड़ता है। एरिया आपको सबको पता है कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका क्या आ गया, 100 ये आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आया, 9900। तो आपको समझ आया कि हमारा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, पहले ज़्यादा है अब कम है। इसका मतलब चेंज की बात करें तो ये समझ आया कि सर ये डिक्रीज करता है। अब बात आती कितने परसेंट डिक्रीज करता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, दोनों का डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करोगे, 0 0, 100 में से 99 तो 1 आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये
जो स्टार्टिंग में एरिया था विदाउट चेंज, इसमें 4 जीरो है, इनटू परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो ये चली गई, 2 जीरो ये चली गई, आपका आंसर आ गया 1%। बट स्टार्टिंग में आंसर ज़्यादा था, बाद में कम है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका डिक्रीज हो रहा है कितना, 1% डिक्रीज, कि जो ओवरऑल आंसर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, 1% होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं, एक और तरीका है, बाकी इसको भी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो अब XY लेट करोगे कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी, उलझते रहोगे, ABCD XY एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन उनमें आपस में घूमते रहोगे। उससे बेटर है कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने क्या लेट की, 100 लेट कर ली लेंथ को, उसमें कितना चेंज आया, ऐसा नहीं है 100 ही कंपलसरी है भाई, ऐसा नंबर लेट कर लो जिसके आप परसेंटेज इजीली निकाल लो। देखो ट्रिक तरीका सब क्या होता है, टाइम सेविंग, सब यही होता है कि आप ऐसी नंबर्स को लेट किया करो जिसमें आपको कैलकुलेशन फास्ट आती हो। अगर कैलकुलेशन फास्ट आएगी आपका आंसर जल्दी जल्दी आएगा। अब मैं मान लूँ 133 मान लूँ, 134 मान लूँ, अरे उनके परसेंटेज निकालने में तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए अगर मैं 100 मान लिया तो आपको किसी को कितना भी परसेंट निकलवा लो बिल्कुल ईजीली निकल जाएगा। तो इसलिए लेंथ और ब्रेड्थ को हमने 100 मान लिया। 10% आपको पता है 100 का 10% 10 होता है, और इंक्रीज करना मतलब 10 बढ़ा दो, 100 प्लस 10 110, ऐसे ही 100 का 10% 10 ही होता है, डिक्रीज करना है तो 90 हो जाएगा। एरिया का मतलब दोनों का इंटू होता है, आपने इंटू किया 100 इंटू 100, 4 जीरो आ गई, 110 इंटू 90, 11 इंटू 9, 99, 2 जीरो पीछे हैं। अब जो परसेंटेज चेंज की बात करते हो उसमें क्या करते हो आप, पहले तो दोनों का डिफरेंस देखते हो जो कि 100 है, डिवाइड बाई एक्चुअल जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो, जहां से आपने स्टार्टिंग की थी वो आपकी ये है, 1 के पीछे 4 जीरो, ठीक है, इंटू परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हो आप, 100 से इंटू करते हो, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, आपका 1 इंटू 1 आपका आंसर आ गया 1। अब इससे आप पता लगा सकते हो पहले वैल्यू ज़्यादा थी बाद में कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक तरीका और बताता हूं, उससे भी निकाल सकते हो। देखो एक फॉर्मूला लिखता हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। कभी भी इंक्रीज डिक्रीज निकालना हो तो आप इससे बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। बस इतना ध्यान रखना होगा, अगर कहीं इंक्रीज लिखा हो, इंक्रीज परसेंटेज, उसको प्लस में काउंट करना है, वो वैल्यू प्लस में लिखनी है, पॉजिटिव वैल्यू। डिक्रीज कर रहा हो उसको नेगेटिव वैल्यू लिखना है, नेगेटिव माइनस में लिखना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो इंक्रीज 10%, इसका मतलब प्लस 10, डिक्रीज बाय 10%, इसका मतलब माइनस 10, प्लस 10 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाय 0 से 0, 0 से 0। अब देखो प्लस 10 माइनस 10, अब देखो 1 इंटू माइनस 1 आपका आ गया -1, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ गया -1। तो -1, और नेगेटिव वैल्यू हम किसके लिए लेते हैं, डिक्रीज के लिए। तो यहां से भी क्लियर हो जाएगा 1% डिक्रीज। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको एक बार और यूज करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो मैं इसी स्टेटमेंट के अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूं कि हमारी लेंथ है वो चेंज हो रही है। इस बार लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। लेंथ 20% इंक्रीज ही कर दी हमने, और दूसरी भी ये आपने 50% डिक्रीज कर दी। तो एरिया में टोटल चेंजेस क्या आएंगे, पहले दूसरे वाला तरीका जो XY वाला था, ये वाला XY बाय 100। देखो लिखने के ये 4 तरीके हैं कि अगर दोनों इंक्रीज हो तो क्या होगा, दोनों डिक्रीज हो तो क्या होगा।
एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो तो क्या होगा, तो उनकी बजाय मैंने एक ही कॉमन फॉर्मूला बताया और उस फॉर्मूले के साथ एक वर्ड बोला आपको, अगर इंक्रीज करे तो प्लस में लिख लेना, डिक्रीज करे तो माइनस में लिख लेना। चलो +20 -50 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -20 इंटू 50 डिवाइड बाय कैंसिल 20 माइनस 50 तो -30 -5 टू जा 10 तो आपका -30 -10 तो आपका आ गया -40 जिसका मतलब होता है 40% डिक्रीज। क्योंकि आपको दिख रहा है कि ब्रेड्थ में काफ़ी डिक्रीज किया जा रहा है, इतना तो इंक्रीज किया ही नहीं जा रहा लेंथ में, तो आपका जो ओवरऑल चेंज होगा वो 40% डिक्रीज का होगा। अगर आप ये कहते हो सर एक बार उससे भी चेक करा दो, तो दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि सेम आंसर आता है या डिफरेंट आता है। चलो देखो, अगर मान लो लेंथ 100 है, ब्रेड्थ भी 100 है, आपने कहा कि सर चेंज करना है, इंक्रीज करना है 20%, तो आपको पता है 100 का 20% 20 ही होता है, तो आपका आ गया 120। डिक्रीज मतलब -50% और 50% का मतलब होता है 50, तो आपका आंसर आ गया, ये देखो 1 के पीछे 4 0, 12 5 जा 60 2 0। आपको समझ आया कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 0 तो सेम है, 10 - 6 4 डिवाइड बाय, आप इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो ये भी लिख देते हैं, इनटू परसेंटेज के लिए आप 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, आपके पास बचा 40%। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा थी, जो आंसर आया बाद में वो कम था, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40% डिक्रीज। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, दोनों से ही आपका सेम आंसर आने वाला है और आपको मेहनत भी नहीं लगने वाली है। x + y वाला समझ आता है तो वो यूज करो, ये समझ आता है ये यूज करो। 100 पे करते रहोगे, आपको किसी भी वैल्यू का कोई भी आंसर हो बिल्कुल इजीली होता रहेगा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।